अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जनाब मैं हूं ज़ीशान रिजवी और आप देख रहे हैं lifestyleRadio.online का यूट्यूब चैनल। और हमने अपनी वीडियोस जो बनाना शुरू की हैं उसमें आपने अभी एक तो देख ही चुके होंगे और इंशाल्लाह आपको और मज़ीद वीडियोस देखने को मिलेंगी। हमारी खुशनसीबी ये है कि इस वक्त हम जब बैठे हुए अपना एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमें हमारे एक भाई ने आके पूछा कि आप लोग कौन। तो जब हमने इनका तारुफ दिया तो पता चला माशाल्लाह से ये यहाँ की मशहूर शख्सियत हैं, बिल्कुल नो डाउट की मशहूर शख्सियत हैं। और जनाब इनका नाम है आसिफ अब्दुल करीम और ये जनाब वाइस चेयरमैन UC8 नेशनल स्टेडियम गुलशन इकबाल के हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम दिशान नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और ये बिल्कुल मैं ये कोई सॉरी टू से बटरिंग नहीं कर रहा या कोई ऐसी बात नहीं है, ये हकीकत है कि हमें अंदर से खुशी हुई है कि जनाब हमें किसी ने देखा और हमारे पास आके जो बातें हमने आपसे की हैं या आपने जो हमसे की हैं वो हम इस वक्त ऑन एयर तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हमारे लिए इंशाल्लाह आगे जाके पॉजिटिवली निकलेंगी। आसिफ भाई सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि माशाल्लाह से आपने अभी टेक ओवर किया है इतने अरसे के बाद, क्योंकि यही होता रहा कि अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। एट लास्ट हो गया इलेक्शन और माशाल्लाह से आप लोगों ने कामयाबी हासिल की और इस वक्त आप जो है वो यहाँ के UC8 के जो है माशाल्लाह से वाइस चेयरमैन हैं। तो आसिफ भाई ये इतना अच्छा सब माशाल्लाह ये पार्क वगैरह सब जो मैनेज किया हुआ है, इसके पीछे क्या राज है और क्या काम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिशान नज़ीर साहब, देखिए बेसिकली ये जो सिस्टम था 2001 से 2005, फिर उसके बाद 2005 से लेकर ये 2022 तक का जो तातुल रहा, इसके अंदर बहुत बड़े मसाइल रहे अवाम अन्नास के। बिल्कुल। और अवाम अन्नास जो है वो उनको वो सारी सहूलियत मैसर ना आ सकी जो जिसके वो जो वो डिज़र्व करते थे, वो चाहते थे। तो बहरहाल ये बिलाखिर ये जनवरी 15 को इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद ये जो जिस पार्क में आप बैठे हैं, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, ये गज़नबी पार्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि इसको हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें। वाइस चेयरमैन बनने के बाद हमने यहाँ पर जो डायरेक्टर पार्क्स हैं उनको और उनकी पूरी टीम को हमने यह पूरा विज़िट करवाया। विज़िट करवाने के बाद इनके जो मसाइल थे सफाई के, पानी के, झूलों के, ज़ूज़ के, दीगर सारे मसाइल, उनको डिस्कस करवाने के बाद उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक भी करवाया। आइंदा भी इसके अंदर हम बहुत सारी और बेहतरीन लेकर आ रहे हैं। आप ये देखें कि आपका जैसे ये इस वक्त जो कैमरा है वो उसको अगर रोटेट भी करें तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, मर्द और ख़वातीन, बच्चे, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो दीगर गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे हैं तो वो साइकिलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन भी हैं, बापर्दा भी हैं। तो हर तरीके से हर आदमी यहाँ पर इस जो पूरे इलाके का एक बेहतरीन मॉडल पार्क है, जो जिससे लोग जो हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और आइंदा जो है चूँकि अभी हमने जनवरी में और 15 जून को हमने जब ये टेक ओवर किया, हलफ़ उठाया, तो उसके बाद से देखा जाए तो ये 2.5 महीने मुकम्मल हुए, 2.5 से 3 महीने या 3.5 महीने। तो अगले जो 3.5 साल हमारे पास हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी हैं। देखें आपने जो बताया है कि ख़वातीन भी आती हैं, ये इन सब का आना, फैमिलीज़ का आना, यही सबसे बड़ी आपको जनाब का सबूत है कि आपने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे फैमिलीज़ आ रही हैं, जहाँ पे ख़वातीन आती हैं तो इसका मतलब है कि वो सिक्योर और साफ़ जगह है और आप जो है वो जनाब इसको बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चल रहे हैं इसको। एंड आई होप आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह से अच्छी तरीके से लेके चलेंगे और ना सिर्फ इसको बल्कि आपके आपके जो सराउंडिंग में जो पार्क आते हैं ना, इंशाल्लाह उसको भी आप, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके अंडर में शायद हकीम सईद पार्क भी शायद आता है, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। ज़ीशान भाई, हकीम सईद पार्क वर्क सोसाइटी के अंडर में ओके आता ओके, है, अंडरस्टैंड। लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पार्क है। क्योंकि वर्क सोसाइटी हमारे यहाँ गुलशन इकबाल का ब्लॉक नंबर 15, 18, 19, 8 और 9, ये पूरा वर्क सोसाइटी है। सही, वेरी तो गुड। इसके अंदर इनके 2-3 पार्क्स हैं, एक ब्लॉक 8 में है, एक ब्लॉक 18 में है और एक ब्लॉक 19 में है। लेकिन इसका सबसे मेंटेन पार्क जो है, जहाँ पे पब्लिक का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो रुजू है, वो हकीम सईद पार्क है। और मैं तो आपको दावत दूँगा कि वहाँ पर भी आप आएँ, एक लोगों को उसका भी दिखाएँ, उसका भी हम कोशिश करेंगे वर्क सोसाइटी वालों से बात करें कि जो दीगर जो गैर मुतल्लिका वो मेंबरान हैं, जो कि वर्क सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, तो वो भी इसके अंदर इसकी फैसिलिटी को हासिल कर सकें। नहीं, ये मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया कि ये, बल्कि आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमने इनको कॉन्टैक्ट नहीं किया, ये खुद हमारे पास इधर से गुज़र रहे थे तो उन्होंने हेलो हाय की। तो यही हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि एक पर्सनैलिटी जो कि किसी न किसी तरीके से हैसियत रखती है
और वो इस तरह से हमसे आगे रब्ता करे, तो ये एक हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ये हम जहाँ बैठे हैं इस वक़्त, ये महमूद गज़नवी पार्क है, जो कि UC 8 के अंडर में, यानी कि आसिफ वार्ड 1 और आसिफ साहब के अंडर में आता है। और नो डाउट इसके अंदर आप आएँ कभी, यहाँ पे आपको सुबह भी बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा, ख़वातीन भी आती हैं, यहाँ पे जॉगिंग भी कर रहे होते हैं। इवन यहाँ पे योगा के लिए भी सेपरेट मैंने देखा कि पर्दे का इंतज़ाम है, ख़वातीन एक साइड पे कर रही होती हैं और जेंट्स एक साइड पे कर रहे होते हैं। और कभी किसी पार्क के अंदर मैंने ये मिनी ज़ू बना वगैरह नहीं देखा, यहाँ पे मिनी ज़ू भी बना हुआ है यहाँ पे, और पार्क बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। आई होप एक बात का और इजाफा करूंगा कि हमारे यूसी के जो काउंसिल के मेंबर हैं, काउंसलर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मिस्टर डोलन के साहब, यहाँ करीब ही रहते हैं। आप कभी सुबह मैं आपको दावत दूंगा, योगा कराते हैं बड़ी तादाद में वो, और दीगर जो भी हैं। तो माशाल्लाह आप देखें तो अगर कोई एक अराउंड कोई 78 के भी कोई हमारे बुजुर्ग साथी हैं, तो बुजुर्ग कहना उस वक्त तो ठीक नहीं लगता जब वो योगा कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही चाहे वो 55, 50 प्लस, 60, 65 के बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे सीनियर्स जो मेंबर्स हैं, वो आते हैं, योगा करते हैं, और योगा की क्लासें भी होती हैं, और डोलन कैनी साहब इसको लुक आफ्टर करते हैं। ये हमारी मुख्तसर से गुफ्तगू आसिफ साहब के साथ रही, और अब हम कोशिश करेंगे कि इनसे हम राब्ता रखें, और इनके अंडर में और जो मज़ीद पार्क हैं हम उसको भी जाके देखेंगे, वहाँ से भी अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि स्पेशली वो लोग जो कि गुलशन इकबाल के आस पड़ोस में रहते हैं, वो यहाँ आके मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। ना सिर्फ ये कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कि जो आप देखें उसी पे आप यकीन करें, बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम ये कहते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी टीम पूरे टाउन के अंदर आई है। टाउन गुलशन इकबाल के जो चेयरमैन डॉक्टर फवाद साहब, उनकी पूरी टीम, हमारी यूनियन कमेटी UC 8 के चेयरमैन खज़र बाकी साहब, उनकी पूरी टीम, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, काम की नीयत से आए। लोगों ने ट्रस्ट किया है, वोट दे के इलेक्ट किया है ना, तो जब ट्रस्ट किया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो अगले हमारे 3.5 साल की जो अरसा बाकी है, उस पे हम बेहतर परफॉर्मेंस करें और लोगों को ज़्यादा रिलीफ दें। दूसरी चीज़ ये देखें आप, माशाल्लाह जो लाइफस्टाइल रेडियो, ऑनलाइन का जो वेब रेडियो आप चला रहे हैं, आपके दीगर भी यकीनन इस तरह से सोशल नेटवर्क्स के आपके पेजेस होंगे। देखिए ये पूरे डिजिटलाइज दौर है। मैं यहाँ पे आज आपने डिस्क्लोज किया कि आप महमूद गजनवी पार्क ब्लॉक 16 में मौजूद हैं। तो आपके जितने भी जो व्यूवर्स हैं, जो लाखों की तादाद में, चाहे वो कराची में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया भर में हो, तो एक डिजिटलाइज दौर के अंदर से आपकी एक छोटी सी कम वक्त के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को अवाम नास तक पहुँचा सकते हैं। तो जनाब थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में मुलाकात होगी, और हो सकता है कि शायद आसिफ भाई के तवज्जुह से हम किसी और को इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।